नमस्कार। पब्लिक इंडिया 3 बजे के संस्करण में आप सबका स्वागत है। नीति विफलता या मानवीय भूल, मौत का जिम्मेदार कौन, AI-171 के क्रैश का जिम्मेदार कौन, इस पर आज चर्चा करेंगे। उससे पहले उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड क्षेत्र में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ है। केदारनाथ रूट पर आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 23 महीने की बच्ची भी है। कैप्टन भी हादसे में मारे गए हैं। हादसे के बाद अगले आदेश तक 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं रोक दी गई हैं। अब हम बात करेंगे, पॉलिसी फेलियर है या ह्यूमन एरर है, मौत का जिम्मेदार कौन है। पॉसिबिलिटी है कि फ्यूल स्टारवेशन या फ्यूल वाल्व बंद होने की वजह से एयर इंडिया फ्लाइट A17 क्रैश किया। ये बोइंग 7878 विमान शॉर्टली टेक ऑफ के बाद क्रैश करता है। जून 12 2025 की यह घटना है और पोटेंशियल कॉज अब माना जा रहा है कि दोनों इंजन फेलियर्स की सिंगल वजह फ्यूल स्टारवेशन या ईंधन की कमी होने की वजह से हुआ है। ईंधन की कमी क्यों हुई? क्योंकि एयरक्राफ्ट के इंजन जो हैं उनको सफिशिएंट फ्यूल नहीं मिला, जिससे वो अपने ऑपरेशन को मैनेज नहीं कर पाए। इसमें फ्यूल कंटामिनेशन, क्लॉग फ्यूल लाइंस, पंप फेलियर और इनकरेक्ट फ्यूल मैनेजमेंट को भी दोषी ठहराया जा सकता है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ओएमसीज जो कंपनीज हैं, जिसमें इंडियन ऑयल है, रिलायंस है, ये सब कंपनियां अदानी होल्डिंग के थ्रू ही रिफ्यूलिंग का काम करती हैं। सेलेबी के लोगों को अदानी ने ही एम्प्लॉय किया था। आज की डेट में आप टर्किश कंपनी को ये नहीं कह सकते कि वो इस साबोटाज के लिए जिम्मेदार है। हालांकि विभिन्न गोदी मीडिया चैनल्स और जो अंधभक्त हैं वो टर्की को जिम्मेदार इसके लिए ठहरा रहे हैं। एविडेंस अगर ईंधन की कमी का लें तो एक्सपर्ट कमेंट्री में एक सीनियर पायलट ने बीबीसी को एक साक्षात्कार में ये कहा कि ड्यूअल इंजन फेलियर सिर्फ फ्यूल कंटामिनेशन, क्लॉगिंग या ईंधन की कमी की वजह से होता है, जो प्रिसाइज फ्यूल मीटरिंग सिस्टम को ब्लॉक कर सकती है। इससे ईंधन की कमी की वजह से इंजन शट डाउन होने की पूरी पूरी संभावना है। एक फॉर्मर पायलट ने गार्डियन में, नील हांसफोर्ड नाम के शख्स ने यह भी कहा है कि कंटामिनेशन, फ्यूल क्लॉगिंग इंजन प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती है। उन्होंने कहा बोइंग 787 का जो फ्यूल टैंक है वो, क्योंकि 1.25 लीटर यानी कि 100 टन लगभग उसमें तेल था, कंटामिनेशन भी तब भी फ्यूल फ्लो को यानी कि ईंधन को इंजन में जाने से रोक सकती है। तो कंटामिनेशन को रूल आउट नहीं किया जाना चाहिए। एक और एक्सपर्ट का यह मानना है कि पॉसिबल कॉज जो A17 का क्रैश का है वो इंजन को करेक्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल ना मिलने की वजह से प्रॉपर प्रोपल्शन या प्रॉपर थ्रस्ट जनरेट नहीं हो पाई, जिसने बहुत सारा प्रेशर दोनों इंजन पे डाल दिया, जिसकी वजह से फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं हुई और 625 फुट के बाद डिसेंट होके एक बगल की बिल्डिंग में जा गिरी। ये इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है कि ईंधन की कमी की वजह से दोनों इंजन बंद हो गए। नहीं तो दोनों इंजन का एक साथ बंद होना जो है टेक्निकली बहुत ही चांसेस लो हैं उसके। दूसरी एक पोस्ट ये कहती है कि जब पायलट ने मेडे कॉल की थी तो उन्होंने कहा था नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनएबल टू लिफ्ट। तो इसका क्लियर मैसेज ये है कि उसमें इंजन में तेल ही नहीं जा रहा था, या तेल कंटामिनेटेड था, या तेल की जो पाइपलाइन थी वो क्लॉग थी, जिसकी वजह से दोनों इंजन जो हैं एक समय पर ही रुक गए। और जब इंजन को करेक्ट फ्यूल क्वांटिटी नहीं मिलेगी, ईंधन नहीं मिलेगा, तो इंजन आगे थ्रस्ट कैसे जनरेट करेगा। ये सारी पोस्ट जो हैं और ये सारे जो साक्षात्कार हैं इस बात को दर्शाते हैं कि एविडेंस अभी तो क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी ब्लैक बॉक्स की जो तहकीकात है वो नहीं बाकी है। जो एयरक्राफ्ट का मेडे कॉल है सेकेंड्स आफ्टर टेक ऑफ, जिसमें क्रिटिकल इमरजेंसी 625 और 672 फीट पर ऑल्टीट्यूड जब लूज करने लगा एयरक्राफ्ट, तो उन्होंने यही कहा था कि नो पावर नो थ्रस्ट। और रैपिड लॉस ऑफ थ्रस्ट जो है वो इसी बात को दर्शाता है कि पावर फेलियर हुई है, और ये ईंधन की कमी की वजह से ही हो सकता है। और अगर आप ये देखें, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि रैम एयर टर्बुलेंस यानी कि RAT, जो पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में, वो प्राइमरी पावर को लॉस दे रही थी, जिसकी वजह से रैट जो है, क्योंकि जब आपको पता है दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तो जो उसका पॉपुलेंट टर्बाइन है वो एक क्या कहते हैं, इमरजेंसी मेजर में ऑन हो जाता है। दोनों उसके पंखे नीचे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के जो विमान थे उसमें 2 पंखे लगे होते थे जो थ्रस्ट जनरेट करते थे, जो एयरक्राफ्ट के या फाइटर एयरक्राफ्ट के वेट को हवा के साथ तौल के ऊपर करते थे। तो ये जब रैट, जो कि जिसको कहा जाता है रैम एयर टर्बाइंस, ये इमरजेंसी लैंडिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि फ्लाइट टेक ऑफ स्टेज पे था,
वो रैम टरबाइन जो थी इतनी मदद नहीं कर पाई, वो ऑटोमेटिकली इसलिए एक्टिवेट हुई कि दोनों इंजनों में ईंधन की कमी थी। अब जैसे दोनों इंजन अगर जब हाइड्रोलिक सिस्टम उनका फेल हो गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम चल नहीं रहा है, तो यही रैम एयर टरबाइन जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल फंक्शंस जो हैं कॉकपिट के या एयरक्राफ्ट के, उनको मैनेज करती है। और क्योंकि इंजन बंद हो गए थे फ्यूल फ्लो की वजह से, तो रैम जो है, जो रैट है, रैम एयर टरबाइन जो है, वो ज्यादा उसकी मददगार साबित नहीं हुई। एयर इंडिया फ्लाइट A17 एक बोइंग 787 विमान था जो शॉर्टली अहमदाबाद में टेक ऑफ के बाद क्रैश होता है जून 12 2025 को। और कहा जाता है कि उसमें जो RAT थी, रैम एयर टरबाइन थी, वो स्मॉल विंड टरबाइन जो थी वो एक्टिवेट हुई। इसका मतलब ये है कि इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पावर के लिए उनको एक्टिवेट किया जाता है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं। और इस तरीके के डुअल इंजन फेलियर और हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर, इलेक्ट्रिकल फेलियर, एक समझिए ट्रिकल डाउन होता है। जब इंजन फेल होते हैं तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो पायलट कॉकपिट में सारा जो उनके इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं उनको भी फेल कर देता है। तभी उसी समय ये रैम एयर टरबाइंस आती हैं और वो उन हाइड्रोलिक और बेसिक एसेंशियल पावर सिस्टम को चलाती हैं। वीडियो और ऑडियो एविडेंस में अगर आप देखें तो वीडियो फुटेज में क्रैश साइट पे एक डिस्टिंक्टिव हाई पिच आवाज जो है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के जो फाइटर प्लेन्स हैं उनकी आवाज होती है, उस तरीके की आवाज, वो वाइन साउंड जो है वो निकलती हुई जा रही है। इसका मतलब है कि रैट सिस्टम जो था, रैम एयर टरबाइन सिस्टम, एक्टिवेटेड था और वो उस फिल्टर्ड ऑडियो क्लिप में साफ साफ सुनाई दे रहा है। दूसरी बात, एक्सपर्ट की ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि एविएशन ने ये भी डिस्कस किया है कि रैट जो है डिप्लॉय हो गया था। इसका मतलब है कि कंप्लीट लॉस ऑफ पावर था दोनों इंजन में, और ये एक मेजर फ्यूल स्टार्वेशन या ईंधन की कमी की वजह से हुआ। और यूजर्स ने यह भी नोट किया कि जो रैट की आवाज थी क्रैश वीडियो में, वो इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि दोनों इंजन फेल हुए थे। रैट जो है वो पावर जनरेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एयर स्ट्रीम से, जैसे जैसे एयरक्राफ्ट चलता है, और उससे वो इमरजेंसी इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक पावर या क्रिटिकल सिस्टम्स को, फ्लाइट कंट्रोल्स को, इंस्ट्रूमेंटेशंस को पावर प्रोवाइड करता है, जिसको हम ऑक्सिलरी पावर सोर्स भी कह सकते हैं। यानी कि इंजन और द ऑक्सिलरी पावर यूनिट जब फेल हो जाती है तो रैट यानी कि रैम एयर टरबाइंस काम आती हैं बेसिक एसेंशियल फंक्शंस के लिए। इसमें ऑटोमेटिकली मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 787 है, इन स्पेसिफिक कंडीशंस में कंप्लीट लॉस ऑफ AC फेलियर और हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से ये इमरजेंसी मेजर्स लिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें बोइंग 787-8 विमान की, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक GEnx-1B इंजन था, जिसका थ्रस्ट जो है, जो इसको पावर थ्रस्ट कहते हैं, उसको यूनिट में तोला जाता है, वो 72,300 पावर थ्रस्ट उसकी थी, LBF, जो टेक ऑफ थ्रस्ट कही जाती है 72,301 इंजन की। अगर हम दो इंजन को लें तो दो इंजन की टोटल थ्रस्ट जो होती है 1,44,600 पावर होती है। तो इस तरीके से अगर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो बेसिक एस्टिमेट मिनिमम थ्रस्ट जो रिक्वायर्ड होती है टेक ऑफ में, वो 35 से 40,000 LBF होती है, यानी कि टेक ऑफ थ्रस्ट होती है। थ्रस्ट का मतलब कि कितनी पावर आपको चाहिए, 1 पाउंड जो है, पाउंड पर थ्रस्ट कहा जाता है कि 1 पाउंड वेट को उठाने के लिए 32 फीट कितनी थ्रस्ट पर पावर चाहिए। तो उसका एक आकलन ये है कि एक इंजन को मिनिमम 30 से 40,000 थ्रस्ट चाहिए उठने के लिए 32 फीट, 1 पाउंड पर थ्रस्ट, मतलब 32,000 उसको पूरे टेक ऑफ के लिए चाहिए। अब 30 से 40,000 थ्रस्ट का मतलब यह है कि एक इंजन की कैपेसिटी अगर 72,000 है और दो इंजन की कैपेसिटी 1,44,600 थ्रस्ट पर पावर है, तो एक इंजन पर भी डबल आपके पास रहती है गुंजाइश उसको थ्रस्ट करने की। तो दोनों इंजन फेल होने का मतलब है कि आप बेसिक 40,000 थ्रस्ट पावर भी उसमें नहीं उठा पाए। और ये सडन लॉस जो थ्रस्ट का है, वो सिस्टमैटिक इशू सिर्फ ईंधन की कमी को ही दर्शाता है कि ईंधन की कमी की वजह से ही ये इनसफिशिएंट इंजन कैपेसिटी क्रिएट हुई। और जो आपका रैट था, रैम एयर टरबाइंस, वो इतना सक्षम नहीं था, वो तो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए काम आता है, तो वो इतना सक्षम नहीं था कि वो उस प्लेन को वापस टेक ऑफ करा सके 625 फीट से, उसके बाद वो नीचे आ जाता है। तो इसमें एक थ्योरी ये भी आती है कि जितना पाइपलाइन में तेल था, उस पाइपलाइन का तेल जब उसने सक इन किया इंजन ने, तो वो उसको मिनिमम 625 से 675 फीट पे लेके गई। और उसके बाद क्योंकि उसमें तेल आना बंद हो गया, चाहे क्लॉगिंग की वजह से, कंटामिनेशन की वजह से, या ईंधन की कमी की वजह से, या ईंधन के वाल्व के बंद होने की वजह से, सप्लाई
चेन में कोई प्रॉब्लम थी, उस सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की वजह से दोनों इंजन बंद हो गए, जिससे जो है फ्लाइट जो है वो रैम एयर टरबाइन पर आ गई और उसी की वाइनिंग साउंड जो है सुनी गई जब प्लेन जो है उस बिल्डिंग में क्रैश करने जा रहा था। तो मिनिमम थ्रस्ट जो है रिक्वायर्ड होती है बोइंग 787 को अप्रोक्सीमेटली 30 से 40,000 थ्रस्ट की, और पर इंजन अगर उसको आकलन करें, 2 इंजन होते हैं, सेम माउंट पे होते हैं, तो 15 से 20,000 थ्रस्ट। एक इंजन की कैपेसिटी 72,000 से ऊपर है, दोनों इंजन की कैपेसिटी 1,40,000 थ्रस्ट पर पावर है। तो इसलिए ये मानना कठिन है कि इंजन दोनों इकट्ठे एक टाइम पे फेल हो सकते हैं। ऑप्टिमल कंडीशंस अगर हम लें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 37 डिग्री टेम्परेचर, कोई ज्यादा टेम्परेचर नहीं था, फ्लैप सेटिंग्स उस पर कोई सवाल नहीं खड़े हुए, और ये एस्टिमेट अकाउंट ये कहता है कि थ्रस्ट जो टेक ऑफ स्पीड और ओवरकम ड्रैग जो होती है, एयर ड्रैग होती है, उसको ओवरकम करने के लिए इतनी काफी होती है सफिशिएंट लिफ्ट के लिए। दोनों इंजन का फेल होना सिर्फ ईंधन की कमी की वजह से इस बात को दर्शाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कहा था कि एयरक्राफ्ट जो है 1,25,000 लीटर ऑफ फ्यूल पे था, नियरली फुल लोड पे था, लॉन्ग हॉल फ्लाइट थी, लंदन गैटविक एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तो रनिंग आउट ऑफ फ्यूल तो क्वेश्चन नहीं हो सकता, पर फ्यूल की डिलीवरी, वाल्व से इंजन में डिलीवरी, पाइपलाइन की क्लॉगिंग या फ्यूल क्वालिटी, ये तीनों ही कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से दोनों इंजन्स में तेल के ईंधन की कमी की होने की वजह से वो फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ नहीं हो पाई और वो एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके फिर वो गिरने लगी, उसने अपना जो है वो हाइट जो है लूज करने लगी। फ्लाइट बिहेवियर की बात करें, जो वीडियोस दिखा रहे हैं, क्योंकि प्लेन स्ट्रगल कर रहा था, फुल थ्रॉटल जो पायलट था उसने पूरी कोशिश की मेडे कहने के बाद कि किसी तरीके से वो ऑल्टीट्यूड गेन कर ले, पर जब वो उसकी, क्योंकि इस वजह इसको दर्शाया जा सकता है कि जिस तरीके से नोज उसकी हवा में थी और जो उसकी टेल थी या जो उसका पीछे वाला पोर्शन था वो नीचे को गिर रहा था, इसका मतलब है इंजन प्रॉपर थ्रस्ट नहीं जनरेट कर रहा था जिससे वो हवाई जहाज हवा में उड़ता। क्योंकि नोज उसकी ऊपर थी इसलिए वो थ्रस्ट इंजन का पूरा दे रहे थे, बट उसको रिक्वायर्ड फ्यूल नहीं मिल रहा था और उसी ईंधन की कमी से ये सब हुआ है। Lack of thrust and power, as noted by the experts, aligned with the scenario where engine failed due to fuel starvation या ईंधन की कमी की वजह से ये हुआ। फ्यूल कंटामिनेशन के कई कारण हो सकते हैं, पानी, उसमें सैंड डेब्रिस का होना, माइक्रोबल ग्रोथ का होना, टैंक का साफ ना होना, फिल्टर्स चोक होना, फ्यूल लाइन का चोक होना, ये सारी चीजें फ्लो ऑफ द इंजन को डिसरप्ट कर सकते हैं, इंजन को फ्यूल जाने के फ्लो को डिसरप्ट कर सकते हैं। बीबीसी के एक सीनियर पायलट ने यह भी नोट किया है कि एयरक्राफ्ट इंजन जो है वो प्रिसाइज फ्यूल मीटरिंग और ब्लॉकेजेस को शटडाउन के केसेस में नहीं दर्शा पाता है। तो पायलट को ये अंदाजा ही नहीं हुआ कि फ्यूल क्लॉग हो रहा है, ये उसको जरूर पता था कि इंजन फेल हो रहे हैं, थ्रस्ट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, और 32 सेकंड में आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं कि पायलट कैसे सारी चीजों को कर ले। हालांकि अब वो जो ब्लैक बॉक्स है उसमें दोनों की जो कॉन्वर्सेशन है उसमें क्या रिकॉर्डिंग निकलती है, ये तो फिर जब रिकॉर्डिंग हम सुन लेंगे उसके बाद ही पता लगेगा। मॉल फंक्शंस फ्यूल पंप में भी हो सकता है, वॉल्स में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल सिस्टम जो एडिक्वेट फ्यूल डिलीवरी ना कर पाए, उससे भी टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है। डीजीसीए ने एक एडिशनल चेक्स एयर इंडिया बोइंग 787 की जो फ्लीट है उसमें से 8 विमानों को अभी तक चेक कर लिया है, जिसमें फ्यूल पैरामीटर्स को मॉनिटरिंग की जा रही है। इंजन फ्यूल ड्रिवन एक्चुअल टेस्ट हो रहे हैं, जो टेस्ट पहले हो जाने चाहिए थे। आपको पता है सेलेबी से कॉन्ट्रैक्ट था लॉजिस्टिक्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का, और पाकिस्तान अमेरिका इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाता है, अदानी को पूरा लॉजिस्टिक्स की और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। कहीं आनन फानन में इस तरीके के जो चेंजेस किए गए, उस चेंजेस से भी फ्यूल पैरामीटर्स को मॉनिटर करना और इंजन क्लॉगिंग या इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स की जांच करना, हो सकता है कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन लैप्स हुआ है। मेंटेनेंस इश्यूज तो है ही हैं। गार्डियन ने रिपोर्ट ये भी किया है कि एयर इंडिया की जो मेंटेनेंस रिजीम है वो पहले से ही अंडर इन्वेस्टिगेशन थी। हो सकता है improper maintenance of fuel system have contributed to the crash of AI-171। ह्यूमन एरर की बात करें तो इसमें ह्यूमन एरर एंगल भी आ सकता है, क्योंकि इनकरेक्ट फ्यूल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, फेलियर टू डिटेक्ट इश्यूज ड्यूरिंग प्री फ्लाइट चेक्स कुड लीड टू स्टार्वेशन, यानी कि ईंधन की कमी का कारण बन सकते हैं। और एक्सपीरियंस क्रू यानी कि कैप्टन सुमित सगरवाल, जिनके 22 साल का एक्सपीरियंस और 82,000 घंटे की फ्लाइंग, लेस लाइकली है कि इसमें कोई ह्यूमन एरर एंगल है। ज्यादा से ज्यादा इसमें मेंटेनेंस इशू हो सकता है और ईंधन की कमी
किसी भी फ्यूल क्लॉगिंग और फ्यूल पैरामीटर्स को सही से मापदंडों से जांच ना करने की वजह से भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी दे रहे हैं। रॉयटर्स में रिपोर्ट किया गया कि बर्ड स्ट्राइक जो है वो की फोकस नहीं हो सकता, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में कोई विजिबल बर्ड नहीं है। अगर हम लैंडिंग गियर की बात करें तो लैंडिंग गियर जो है वो डाउन था, क्योंकि ड्रैग इतनी ज्यादा थी कि लैंडिंग गियर को वापस नहीं लाया जा पाया, और क्योंकि जो थ्रस्ट थी, वो जो इंजन थे एयरक्राफ्ट के, वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे थे ईंधन की कमी की वजह से, जिससे एयरक्राफ्ट जो है वो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था। 625 फीट के बाद वो अपनी हाइट को लूज कर देता है, और पावर लॉस की वजह से भी हाइड्रोलिक सिस्टम्स अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे लैंडिंग गियर जो है वो वहीं का वहीं था। क्योंकि अगर फ्लाइट टेक ऑफ ठीक से नहीं होगी तो लैंडिंग गियर हाइड्रोलिक सिस्टम उसका जैम हो जाएगा, और ये एक फ्यूल रिलेटेड इंजन फेलियर की तरफ ही दर्शाता है। इन्वेस्टिगेशंस और ब्लैक बॉक्सेस की क्या होगी? दोनों फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकवर हो चुके हैं। एक थोड़ा डैमेज है और दूसरा यूजेबल है, और इससे क्रिटिकल डेटा, फ्यूल सिस्टम परफॉर्मेंस, इंजन पैरामीटर्स और पायलट के क्या एक्शन या क्या आपस में उनकी बातचीत हुई थी वो रिकॉर्ड हुई होगी। ऑनगोइंग प्रोब्स जारी हैं। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और यूके इन्वेस्टिगेटर्स के साथ इंजन थ्रस्ट, विंग फ्लैप्स, लैंडिंग गियर और मेंटेनेंस प्रैक्टिस पर पूरी जांच करेगी। जी एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरर है, वो भी इसमें असिस्ट करेगा। अब डीजीसीए के एक्शन में वन टाइम सेफ्टी चेक एयर इंडिया के बोइंग 787 फ्लीट पर चालू हो चुका है। फ्यूल सिस्टम्स को मॉनिटर किया जा रहा है, इंजन कंट्रोल्स को मॉनिटर किया जा रहा है, टेक ऑफ पैरामीटर्स की डबल चेकिंग हो रही है। फ्यूल रिलेटेड इश्यूज अब कंसिडरेशन में है, जिसका खुलासा डीजीसीए नहीं कर रही है, पर यह माना जा रहा है ईंधन की कमी या उसकी कंटामिनेशन की वजह से ही ये प्लेन गिरा है। एविएशन इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो टिपिकली मंथ्स भी ले सकती हैं, 6 महीने भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, बिफोर एनी कंक्लूसिव रिपोर्ट कैन बी गिवन। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो एक्सपेक्टेड 3 से 6 महीने में है। फाइनल रिपोर्ट शायद 1 से 2 साल में आएगी। वो क्लैरिफाई क्या करेगी? फ्यूल स्टार्वेशन या ईंधन की कमी ही एक मेजर फैक्टर निकल के भी सामने आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।